4p3 is evaluated as, यहाँ हमें दिया है 4p3, दिस इज ऑफ द फॉर्म npr, और npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, तो यह रहेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल इज 1, सो 4 3 is 12, 12 2 is 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 4p4 is equal to, so 4p4 is of the form npn, and we know that npn is equal to n factorial. So 4p4 will be equal to 4 factorial, and 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 7 factorial is equal to, now we know that 7 factorial is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, we get the answer as 5040, which is option A। 0 factorial is a symbol equal to, now we know that 0 factorial, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 0, इट इज इक्वल टू 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इन NPR n इज ऑलवेज n। अब NPR में n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड r जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन 0 यानी कि इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इन NPR द restriction is, now we know that in NPR ये जो r की वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n, दैट इज अगर इसका ऑर्डर चेंज करें, सो वी हैव n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। NPR is equal to n into n minus 1 into n minus 2 and so on up to n minus r plus 1. The number of factors is, तो यहाँ हमें दिया है NPR के कितने फैक्टर्स होंगे वो हम पूछा गया है रादर। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे 4p2 अगर हम ले तो इट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, सो अगेन दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसके हमारे पास 2 फैक्टर्स मिले 4 एंड 3। वैसे ही अगर हम 6p3 लेते हैं तो ये रहेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 इज 3, तो नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल। दिस कुड बी रिटन एज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाता है 6 इंटू 5 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिले, तो यहाँ पे 4p2 था तो हमें 2 फैक्टर्स मिले, 6p3 है तो 3 फैक्टर्स मिले। तो इन जनरल NPR होगा तो हमारे पास होंगे R फैक्टर्स। So 6p3 it was 3 over here, so we have 3 factors. Then 4p2 में यहाँ पे 2 था तो 2 फैक्टर्स मिले, तो इन जनरल NPR होगा तो हमारे पास होंगे R फैक्टर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
NPR can also be written as, now we know that NPR is given by n factorial upon n minus r factorial. अब we know that ये जो n factorial है इसके दो नोटेशंस होते हैं, एक तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर ये L लिख के इसके अंदर हम n लिखते हैं, तो दोनों नोटेशंस वन एंड द सेम। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला नोटेशन यूज किया, ये सेकंड वाला नोटेशन, सो दिस कुड बी रिटन एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। If np4 is equal to 12 into np2 then n is equal to, तो यहाँ पे npr का फॉर्मूला यूज करेंगे which is n factorial upon n minus r factorial, यानी n minus 4 factorial is equal to 12 times, यहाँ पर भी npr का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये रहेगा n factorial अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ हम n फैक्टोरियल ये फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस n माइनस 2 फैक्टोरियल को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, n माइनस 2 इज अ लार्जर फैक्टोरियल, इसे हम n माइनस 4 तक रिड्यूस करते हैं, सो n माइनस 2, अब इसमें माइनस 1 करेंगे तो ये रहेगा n माइनस 3, अगेन इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 दिस बिकम्स n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसल्स विद n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स है n माइनस 2 एंड n माइनस 3 जिनमें 1 का डिफरेंस है और ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो 12 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज 4 into 3, राइट। दोनों तरफ देखिए सेम अरेंजमेंट आ गया है, सो वी हैव टू फैक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, two factors in descending order, difference is 1, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम फैक्टर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। सो वी कुड से बाय कंपैरिजन n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, या n माइनस 3 इक्वल टू 3, ये भी हम इक्वेट कर सकते हैं। So from here we have n is equal to 6, or we could equate the second factor n minus 3 equal to 3 अगर लेते हैं then also we get n is equal to 6. So the correct answer is option B. If np3 is to np2 is equal to 3 is to 1, then n is equal to, अब इस पर npr का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू, अगेन npr का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 is to 1। Now this is to represents division, तो इसका हो जाएगा multiplication, तो ये जाएगा n factorial upon n minus 3 factorial into n minus 2 factorial upon n factorial is equal to 3, तो n factorial cancels with n factorial, अब रह गया n minus 2 factorial upon n minus 3 factorial is equal to 3। अब n minus 2 ये बड़ा वैल्यू है एज कम्पेयर टू n minus 3, तो इसे हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं एज n minus 2 into n minus 3 factorial upon n minus 3 factorial is equal to 3। So n minus 3 factorial cancels with n minus 3 factorial. So we have n minus 2 is equal to 3. Therefore n is equal to 3 plus 2
So n is equal to 5. So the correct answer is option C. M plus n P2 is equal to 56 and दूसरा दिया है m minus n P2 is equal to 30. Then we have to find m and n. Option method से try out करते हैं. m equal to 6 and n equal to 2 लेते हैं. तो यहाँ पे m plus n यानी 6 plus 2 ये हो जाएगा 8p2. अब 8p2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली एज 8 into 7 which is equal to 56. तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो गया. अब m minus n p2 ये कैलकुलेट करते हैं. m minus n 6 minus 2 so that is 4 p2 ये अगर इवेल्युएट करें दिस विल बी 4 into 3 which is 12. लेकिन हमें आंसर चाहिए 30. तो ये तो आंसर गलत हुआ ऑप्शन. अब बी चेक करते हैं. m is 7 and n is 1. So m plus n 7 plus 1 that is 8p2. Now again 8p2 is 8 into 7 which is 56. अब m minus n p2 कैलकुलेट करते हैं. 7 minus 1 so that is 6p2. 6p2 can be evaluated as 6 into 5 which is equal to 30. तो yes यहाँ 56 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है. So the correct answer is option B. If 5pr is equal to 60 then the value of r is. तो यहाँ पे हमें दिया है 5pr equal to 60. अभी ऑप्शन मेथड ट्राई आउट करते हैं. पहले r की वैल्यू 3 लेते हैं. तो ये हो जाएगा 5p3. अब 5p3 को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं एज 5 into 4 into 3. तो ये आता है हमारा 60. सो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. बी में अगर हम देखें तो 5p2 होता है 5 into 4 so that is 20. तो ऑप्शन बी तो नहीं आएगा. अगर 5c4 भी हम कैलकुलेट करते हैं 5c4 will be 5 into 4 into 3 into 2. Again this won't be equal to 60. So yes the answer is option A. If n1 plus n2 p2 is equal to 132 and n1 minus n2 p2 is equal to 30 then n1 and n2 are. Let us try with the options. n1 है 6 and n2 है 6. So 6 plus 6 so that will be 12p2. अब इसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं एज 12 into 11 which is actually 132. तो ये तो सेटिस्फाई हो गया. n1 minus n2 यानी 6 minus 6 ये हो जाएगा 0p2. obviously this is not equal to 30. तो ऑप्शन A is not the correct answer. ऑप्शन B चेक करते हैं. n1 is 10 and n2 is 2. So n1 plus n2 10 plus 2 ये हो जाएगा 12p2 and 12p2 है हमारा 132. So ये तो satisfy हो गया. n1 minus n2 so 10 minus 2 that is 8p2. This is 8 into 7 which is 56 और हमें चाहिए 30. तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन सी चेक करते हैं 9 and 3. So n1 is 9 and n2 is 3. So n1 plus n2 9 plus 3 ये वापस आएगा 12p2 which is 132 and n1 minus n2 so 9 minus 3 so that is 6p2. 6p2 is 6 into 5 which is equal to 30. तो yes दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. The number of ways the letters of the word computer can be rearranged is.
तो यहाँ पे हमें जो वर्ड दिया है वो है कंप्यूटर। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिफरेंट लेटर्स है और हमें अरेंज भी 8 के 8 करने हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अरेंज नहीं पूछा गया। देखिए अगर अरेंज्ड होता सो अरेंज्ड का आंसर आता 8P8 विच इज 8 फैक्टोरियल, एंड 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया है रीअरेंज्ड का। रीअरेंज्ड यानी ये वाला अरेंजमेंट छोड़ के बाकी के कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, तो हमें पूछा गया है रीअरेंज। तो रीअरेंज्ड होगा 8P8 माइनस ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है दैट इज कंप्यूटर वर्ड, तो -1। सो दिस विल बी 40320 -1। तो इसका सही आंसर है 40319। दिस इज द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। तो इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अरेंज्ड बोला है तो 8 फैक्टोरियल, बट रीअरेंज्ड बोला है मतलब इसके अलावा। ओके, सो ये एक लेस कर देना है। सो विल बी 8 factorial -1, so that is 40319, which is option B. The number of arrangements of the letters of the word failure, FAILURE, so that the vowels are always together. अब इसमें vowels है A, I, U एंड ई, तो ये वावल्स साथ में होने चाहिए, ए, आई, यू एंड ई। तो इनका हम एक यूनिट बना देते हैं और बाकी रह गए एफ, फिर आ गया एल एंड आर। तो ये 4 वावल्स को हम एक लेटर कंसिडर करते हैं, एक यूनिट, बिकॉज दे हैव टू बी टुगेदर। और ये बाकी के 3 लेटर्स के साथ हम इनका अरेंजमेंट करेंगे। सो ओवरऑल अगर हम देखें ये एक लेटर और ये 3, तो 1 और 3 मतलब ओवरऑल हमारे पास है 4 लेटर्स। सो ओवरऑल वी हैव 4 लेटर्स एंड 4 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 4P4 वेज, यानी कि 4 फैक्टोरियल वेज में। एंड अब अगर हम बात करें ये 4 वावल्स की, सो दो 4 वावल्स हमें है दिए हुए हैं, दे कैन बी अरेंज्ड अमंग्स देमसेल्व्स। इनका आपस का अरेंजमेंट भी हो सकता है इन 4P4, दैट इज 4 फैक्टोरियल वेज में। सो ओवरऑल 4 फैक्टोरियल एंड ये जो इंटरनल अरेंजमेंट होगा वावल्स का वो भी 4 फैक्टोरियल वेज में होगा। सो अगर हम देखें टोटल अरेंजमेंट्स जो हुए, so the total possible arrangements will be 4 factorial, this is for the overall arrangement, and 4 factorial ये vowels का internal arrangement. Now 4 factorial is 24 and ये properly लिख देता हूँ, this is arrangements, and again 4 factorial is 24, so the product is 576, which is option A. 10 examination papers are arranged in such a way that the best and the worst papers never come together. The number of arrangements is, so suppose हमारा best paper है B and the worst paper is W, तो बच गए 8 others, 8 remaining papers है। suppose इन्हें हम denote करते हैं P से। तो पहले ये 8 papers का हम arrangement देखते हैं। so 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 अदर्स है, ये 8 पेपर्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 8P8, that is 8 factorial ways. तो remaining 8 papers can be arranged in 8 factorial ways. अब हमें अरेंज करना है ये बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स, तो इन्हें हम इनके अराउंड अरेंज करेंगे बिकॉज दे
are supposed to be never together. ये साथ में नहीं आने चाहिए. तो हम ये क्रॉस वाले पोजीशंस में ये बेस्ट एंड वर्स्ट को हम अरेंज कर सकते हैं. देखिए कितने क्रॉस वाले पोजीशंस हैं. If we count, these are 9 crosses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये जो बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स है, they can be arranged in ₃P₂ ways. तो ये 9 स्पॉट्स में से कोई भी 2 स्पॉट में हम बेस्ट एंड वर्स्ट को अरेंज कर सकते हैं. अब ₃P₂ होता है 9 into 8. तो इसके वेज भी मिल गए. तो अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स काउंट करें including everything, so the total possible arrangements will be पहले 8 others का 8 factorial और ये best and worst का 9 into 8 ये वाला ways हो गया. Now we can rearrange this. See 9 into 8 factorial इसका एक ग्रुप बना लेते हैं into 8. Now 9 into 8 factorial can be written as 9 factorial into 8 या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 into 9 factorial. So this is 8 times 9 factorial. तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सी के साथ मैच होता है 8 into 9 factorial. So the correct answer is option C. N articles are arranged in such a way that two particular articles never come together. The number of such arrangements is. अब हमारे पास है n articles. इसमें से 2 articles कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए. तो हमारे पास remaining हुए n minus 2 articles. And we have the 2 specified articles जो साथ में नहीं होने चाहिए. 2 specified articles which must be never together. They must be never together. अब इसका वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. So n minus 2 articles को हम अरेंज कर सकते हैं in n minus 2 factorial ways. And n minus 2 articles के अराउंड n minus 2 plus 1 स्पॉट्स होंगे. देखिए अगर हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं तो उनके अराउंड 1, 2, 3 स्पॉट्स या 3 प्लेसेस है. एंड वैसे हमारे पास अगर 3 आर्टिकल्स है तो उनके अराउंड 1, 2, 3, 4 प्लेसेस रहेंगे. So if we have n minus 2 articles तो इनके अराउंड n minus 2 plus 1 places रहेंगे. अब n minus 2 plus 1 so that is n minus 1 places. तो ये जो 2 specified articles है उनको हम ये n minus 1 2 places पर अरेंज करेंगे in n minus 1 P2 ways में. So this is for the n minus 2 articles and this is for these 2 specific articles. तो ये अगर हम simplify करते हैं तो ये आ जाता है n minus 2 factorial into, अब यहाँ पे NPR का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ जाएगा n minus 1 factorial upon n minus 1 minus 2. So that is n minus 3 factorial. Let us simplify this. So this is n minus 2 factorial into n. इसे हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं. देखिए n minus 2 factorial को हम लिख सकते हैं as n minus 2 into n minus 3 factorial into n minus 1 factorial divided by n minus 3 factorial. तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया. So we have n minus 2 into n minus 1 factorial, which is option A. If 12 school teams are participating in a quiz contest, then the number of ways the first, second and third positions may be won is. A first position can be won in 12 different ways.
देन सेकेंड पोजीशन के लिए हमारे पास बचेंगे 11 ऑप्शन. सो सेकेंड पोजीशन कैन बी 1 in 11 ways. एंड देन थर्ड पोजीशन के लिए रह जाएंगी 10 teams. So the third position can be won in 10 ways. So by principle of multiplication, the first and second and third positions can be won in 12 into 11 into 10 ways. अब 12 into 11 132, 132 into 10 is 1320. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1320. The sum of all 4-digit numbers containing the digits 2, 4, 6, 8 without repetition is. अब यहाँ पे एक डायरेक्ट शॉर्टकट है. सो सपोज इफ वी हैव टू फॉर्म n डिजिट नंबर्स, जैसे यहाँ पे हमें 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं यूजिंग n डिफरेंट डिजिट्स. अब 4 डिजिट्स है, सो 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं यूजिंग दीज 4 डिफरेंट डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन. तो ये 3 कंडीशंस का आपको याद रखना होगा. n डिजिट नंबर्स है, n डिफरेंट डिजिट्स है एंड रेपिटेशन नहीं होना चाहिए. Then we can find the sum of all the numbers using this formula. n minus 1 factorial into 111 n times into sum of all the given digits. तो ये देखिए 4 digit number यानी n digit numbers, ये 4 different digit है, so n different digits without repetition. Then this is a direct shortcut. Sum of all the numbers will be n minus 1 factorial into 111 n times and sum of all the given digits. तो ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, n है 4, so 4 minus 1 factorial into 111 n times. अब n यानी कि 4, तो 1111 4 बार 1 लिखना है into sum of all the given digits यानी 2 plus 4 plus 6 plus 8. Now let us calculate this. ये आएगा 3 factorial into 1111 into 2 plus 4 is 6 plus 6 12 plus 8, ये हो जाएगा 20. अब 3 factorial होता है 6, so 6 into 1111 into 20. ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 into 1111 into 20, तो आंसर आता है 133320. ऑप्शन वेरीफाई करते हैं 133320. yes, so the correct answer is option D. The number of 4-digit numbers greater than 5000 can be formed using the digits 3, 4, 5, 6 and 7 and no digit is repeated. Then the numbers of such numbers is. तो कंडीशन जो दिया है, पहली कंडीशन है एक तो वो होना चाहिए 4 डिजिट नंबर्स हमें फॉर्म करने हैं. देन ग्रेटर देन 5000, ये सेकंड कंडीशन है. नेक्स्ट है वी हैव टू यूज द डिजिट्स 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड एक और दिया है कंडीशन नो रेपिटेशन, नो डिजिट्स आर रिपीटेड. So no repetition of digits. No repetition of digits. तो ये 4 कंडीशंस हमको ध्यान में रखनी है और देखने हैं कितने नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं. So suppose we have the units place, tens place, hundreds place and thousands place. अब 4 डिजिट नंबर है एंड 5000 से ग्रेटर होना चाहिए. अब 5000 से ग्रेटर मतलब वी हैव टू ईदर स्टार्ट विथ 5 और 6 और 7. तो ये 3 में से हम कोई भी एक नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो थाउजेंड्स प्लेस को हम अरेंज कर सकते हैं इन 3p1 वेज. ये 3 में से कोई भी एक अरेंज यहाँ पे हो जाएगा. अब यहाँ से 2 बच जाएंगे. सो वी हैव 2 रिमेनिंग along with
3 एंड 4, 3 भी रिमेनिंग है, 4 भी रिमेनिंग है, और यहाँ के जो है 2 रिमेनिंग होंगे, बिकॉज 3 में से हमने एक अरेंज किया तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे, तो वो 2 रिमेनिंग, एंड 3 एंड 4, तो टोटल 4 जो बचे हुए हैं ये 3 प्लेसेस पे हम अरेंज करेंगे. So from these 4 we can arrange the 3 places in 4p3 ways. So total arrangements के लिए we will simply multiply using principle of multiplication. So 3p1 into 4p3. अब 3p1 होता है 3, 4p3 is 4 factorial upon 4 minus 3, that is 1 factorial. तो ये आ जाता है 3 into 4 factorial होता है 24. So our final answer is 72, which is option A. 4-digit numbers are to be formed using 0, 1, 2, 3, 4. No digit is repeated, then the number of such numbers is. तो 4-digit numbers हमें form करने हैं. So उसमें आएगा units place, tens place, hundreds place and thousands place, and we have the digits 0, 1, 2, 3 and 4. अब यहाँ पे thousands place में हम 0 नहीं यूज कर सकते because we have to form 4-digit numbers. तो हमारे पास जो ऑप्शन रह जाते हैं वो है 1, 2, 3 and 4, राइट. सो यहाँ पे या 1 या 2 या 3 या फिर 4 आना चाहिए, तो इनमें से कोई भी एक नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो thousands place can be arranged in 4p1 ways. अब इसमें से एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया और हमें कहा गया नो डिजिट इज रिपीटेड, तो यहाँ के लिए ये 4 में से एक तो यहाँ पे चला गया, सो वी हैव 3 रिमेनिंग डिजिट्स along with 0, बिकॉज 0 यहाँ पे हमने अभी तक यूज नहीं किया है, along with 0. तो टोटली हमारे पास 4 डिजिट्स अभी पेंडिंग है. यहाँ से एक तो चला गया तो बचे हुए 3, दैट इज 3 रिमेनिंग एंड 0, बिकॉज यहाँ पे हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये 4 डिजिट्स अवेलेबल है और ये 3 प्लेसेस पे हमें उन्हें अरेंज करना है. तो इसके अरेंजमेंट्स आ जाएंगे 4p3 वेज में. सो टोटल अरेंजमेंट्स जो होंगे वो होंगे 4p1 into 4p3. Now 4p1 is 4, 4p3 इसको हम लिख सकते हैं as 4 factorial upon 1 factorial. So that is 4 into, now 4 factorial is 24. तो फाइनल आंसर हमारा आता है 96, which is option C. तो यहाँ पे 96 डिफरेंट नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं. The number of ways the letters of the word triangle to be arranged so that the word angle will always be present. तो ये angle word हमेशा इसमें होना चाहिए. So ANGLE, इसको हम एक लेटर काउंट करते हैं. Let us count this as 1 letter, और बाकी बचे T, R and I. तो ये हो गए हमारे बाकी के 3 लेटर्स, बिकॉज ये यूनिट तो हमेशा होना ही चाहिए और इसको हमें चेंज नहीं करना है. तो इसका अरेंजमेंट फिक्स्ड है. एंगल, ये वर्ड ऐसा ही रहना चाहिए. तो इसे हम 1 यूनिट या 1 लेटर काउंट करते हैं अलॉन्ग विथ T, R एंड I. सो ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल वी हैव 1 + 3, तो 4 लेटर्स, एंड 4 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन 4p4 वेज में. 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 24. If the letters of the word daughter are to be arranged so that the vowels occupy the odd places, then the number of different words are. So we have DAUGHTER. अब इसमें से हम vowels को सेपरेट कर देते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं. तो अगर vowels देखें तो वी हैव A, U एंड E.
A, U एंड E, ये हमारे 3 vowels है. एंड कॉन्सोनेंट्स में आएगा D, G, H, T एंड R. सो देयर आर 5 कॉन्सोनेंट्स एंड हमें vowels को रखना है ऑड प्लेसेस पे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिकॉज ये 8 लेटर वर्ड है. सो 8 प्लेसेस हमें अरेंज करने हैं. अब vowels यहीं पे आने चाहिए, या 1 पे, 3 पे, 5 पे या 7 पे. सो वी हैव 4 ऑड प्लेसेस, लेकिन हमारे पास vowel सिर्फ 3 ही है. तो ये 4 में से हम vowels को सिर्फ 3 जगह पे ही अरेंज कर पाएंगे इन 4p3 ways. तो 3 स्पॉट्स तो हमने भर दिए ये 4 में से. अब एक ऑड प्लेस बच गया. So one remaining odd place will be left. So one remaining odd place, because 4 है और vowels 3 ही है, तो 3 odd places तो भर जाएंगे और एक remaining odd place बचेगा, प्लस जो 3 even places है, ये 2, 4, सॉरी 3 नहीं 4 even places है. सो 2, 4, 6, 8 ये पोजीशंस पे, और जो बचा हुआ एक पोजीशन, यानी ये ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 प्लेसेस आर रिमेनिंग. सो देयर आर 5 प्लेसेस विच आर रिमेनिंग, और हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स है वो प्लेसेस के लिए. सो 5 प्लेसेस पे हम 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे इन 5p5 ways. सो vowels का भी अरेंजमेंट हो गया, कॉन्सोनेंट्स का भी हो गया. सो अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स की बात करें, सो द टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स will be 4p3, this is for the vowels, and 5p5 for the consonants. 4p3 होता है 4 factorial upon 4 minus 3 is 1 factorial. 5p5 होता है 5 factorial. तो ये आएगा 24 एंड 5 फैक्टोरियल इज 120. ये मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 120 इज 2880. ऑप्शंस चेक करते हैं. यस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,